ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन उनका समग्र रूप पूछते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे को वो अपना समग्र रूप ज्ञान के सहित विज्ञान पूर्वक कहूँगा। और कैसे कहूँगा? ये भगवान की बड़ी कृपा है जो भक्तों के प्रति बड़ा वो नरम होते हैं, नरम दिल होते हैं। कहते हैं कि मैं तेरे लिए विज्ञान के सहित तत्वज्ञान को कहूँगा। और कैसे कहूँगा? अशेषतः, संपूर्णता से कहूँगा। कुछ छोड़ूंगा नहीं, कुछ छिपाऊंगा नहीं। विज्ञान के सहित ज्ञान को मैं संपूर्णता से कहूँगा। किसके लिए? तेरे लिए। क्यों? भक्तासि सखा चेति। हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो, सखा हो। और ये गीता बड़ा उत्तम रहस्य का ये ज्ञान है। इसलिए मैं ये रहस्य का जो ज्ञान है वो तुझे बताऊंगा। ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी को भी यदि जानना है तो जानने के लिए उसके प्रति यदि प्रेम है तो सहज में ही जान जाओगे। और प्रेम के साथ साथ यदि उसी के परायण होकर के रह रहे हो, उसी का भरोसा करते हो, तो और जल्दी जान जाएंगे। भगवान कहते हैं, मेरे को जो जानना चाहता है उसको दो चीज़ें तो जरूर होनी चाहिए। एक तो उसका चित्त मुझ में आसक्त होना चाहिए। आसक्त चित्त। और दूसरा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मदाश्रया, और मेरा आश्रय लेकर के रहना चाहिए। यदि दो चीज़ें साधक के जीवन में हैं, अर्थात मय्यासक्त मना का मतलब जिसका मन मुझ में आसक्त हो, उसको कहेंगे मय्यासक्त मना। भगवान के प्रति भक्त का प्रेम, भगवान के प्रति भक्त का मन आसक्त होता है। अनन्य भक्ति की वजह से भगवान के अलावा और किसी को वो स्थायी नहीं देखता। भगवान के अलावा और किसी को हितकारी नहीं देखता। भगवान के अलावा और किसी की सत्ता नहीं देखता। और उन परम ब्रह्म परमात्मा के अलावा बाकी सबको नाशवान देखता है। उस परम ब्रह्म परमात्मा को वो सर्व समर्थ देखता है। तो ऐसा जो ईश्वर है, जो जगत का आश्रय और प्रकाशक है, उसको भक्त वांछा कल्पतरु कहा गया है। ये भक्तों की कामना को पूरी करने हारे हैं। और भगवान की भी ऐसी महिमा है
कभी नारद जी ने पूछा, भगवान आप कहाँ रहते हो? तो कहा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ मेरा नाम स्मरण करते हैं, मेरे गुण गाते हैं, उस जगह में मैं रुक जाता हूँ, रहता हूँ, ऐसा कहा। तो भक्त लोगों का मन भगवान में आसक्त होता है, इसलिए ये भक्त भगवान की बात जान जाते हैं। अब जैसे रामचरितमानस में लें, और भगवान राम जब वो गंगा जी पार करने के लिए गए तो वहाँ केवट आया। और कैसे आया? लोग ऐसा कहते हैं, जो रामायण के वक्ता लोग हैं, मांगी नाव ना। मांगी नाव तो नहीं मांगी भगवान ने, पर केवट आना। केवट आ गया बगैर ही बुलाए। मांगी नाव न केवट आना, और कहे तुम्हार मरम हम जाना। कह रहा है, केवट कह रहा है कि उन्होंने तो नाव मांगी भी नहीं है, और केवट आ गया और उनसे कहता, सरकार मैं तुम्हारे सब हाल जानता हूँ। अच्छा, तुम कौन सा हाल जानते हो? तो ये बात है, भगवान के प्रति उसका, वो भक्त है, भगवान के प्रति उसका चित्त आसक्त है, इसलिए हाँ वो भगवान के रहस्य जानता है। किसी ने पूछा, क्या जानता होगा ये रहस्य? कहते हैं, ये केवट जन्म जन्मांतर से भगवान के दर्शन की इच्छा और सेवा करने की इच्छा रखता था। और एक बार भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए थे, तो ये कछुआ के रूप में गया और सोचा दर्शन कर लूं। जब उधर नज़दीक को जाए त्यों ही शेषनाग फन मारे उसको, हाँ शेषनाग धर झपट्टा लगावे। तो बेचारा फिर भगवान ने जान लिया, ये हमारे में चित्त आसक्त वाला है। तो भगवान में जिनका चित्त आसक्त होता है, वो भगवान के अंदर की बात जान जाते हैं। कहे तुम्हार मरम हम जाना, तुम्हारा मरम हम जानते हैं। जन्म जन्मांतर से पीछे लगे हुए हैं और दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, और आज आ गए हो चक्कर में। कहा मरम हम जाना, हम जानते हैं मरम। ये लक्ष्मण जी ने हमें दर्शन ही नहीं करने दिए थे वहाँ, अब इनको भी पता लगेगा, अब हमारा नंबर आ गया है। तो खैर भगवान के साथ विनोद कर रहा था। तो भक्त का मन जो है भगवान के प्रति आसक्त होता है, तो भगवान के अंदर की सब बात जान जाते हैं। और सब बात क्या जानना, भगवान को समग्र समझ जाते हैं। जैसे राम के लिए कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। तो ये कितने राम जी हो गए हैं? तो कोई कहेगा 4 हो गए। तो बंधुओं, ये 4 नहीं, एक ही राम है। वही राम जी माया को स्वीकार करके ईश्वर बन जाते हैं। एक राम का ये सारा जगत पसारा हुआ है, फैलाया हुआ है। एक राम का सकल पसारा, ये ईश्वर राम है, ये अंतर्यामी आत्मा जो है ना। और एक राम सब जग से न्यारा, सबसे न्यारा है, तुम्हारे देह से न्यारा है, हाँ मन इंद्री से न्यारा है, और तुम्हारा होना ना होना को भी जानता है, वो इससे भी अलग है, सबसे न्यारा है। जो सबसे न्यारा है वही जब माया को स्वीकार करता है तो जगत का पसारा फैलाता है, ठीक है। और वही राम घर घर में लेटा, इस शरीर में उस शरीर में, हर शरीर में राम जी बुद्धि देश के साक्षी होकर के विद्यमान हैं। इसलिए एक राम घर घर में लेटा।
बुद्धि देश का आश्रय और प्रकाशक बन रहे, आपका होना ना होना जो जान रहा है, ये भगवान राम का कहो, भगवान श्री कृष्ण का कहो, एक ही बात है। भगवान राम वही अंतर्यामी आत्मा माया को स्वीकार करता है, स्वीकार करके जब मर्यादात्मक विग्रह धारण करता तो राम बन करके देखता है, लीलात्मक विग्रह धारण करता श्री कृष्ण बन करके देखता है। पार्वती का भरता बैल की सवारी जब करता है और तमोगुण को स्वीकारता है वही अंतर्यामी, तब रुद्र बन करके भगवान सदाशिव के रूप में दिखता है। ये सर्वरूप है। तो देखो देह भी, और दशरथ का बेटा बने हैं तो देह बन करके बने, तो देह भी ईश्वर बना हुआ है। तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी भी ईश्वर बना हुआ है, और माया को स्वीकार करके ये अंतर्यामी आत्मा ही ईश्वर बना हुआ है, और देह को स्वीकार करके ये जीव बन गया है। माया को स्वीकार करके परछिन्न व्यक्तित्वपना धारण किए हुए है, और इन सब से रहित भी यही है। तो सुनो तात ये अखत कहानी, समझत बनी न जाए बखानी। ऐसी ये कहानी है कि इसको समझना जरूर चाहिए। ये भगवान के रहस्य को और सृष्टि के रहस्य को क्लियर कर देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए विज्ञान के सहित ये ज्ञान कहूँगा, क्योंकि तेरा चित्त मुझ में आसक्त है और मेरे भरोसे ही रहते हो तुम अर्जुन। इसलिए अहम ते सविज्ञानम ज्ञानम अशेषता बक्ष्यामि, मैं तुम्हारे को विज्ञान के सहित तत्व ज्ञान को कह दूंगा और संपूर्णता कह दूंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं। फिर इसके बाद में संसार में कुछ जानने योग तुम्हारे लिए बाकी नहीं रह जाएगा। और ये अर्जुन, मैं जो तुम्हें बात बताने जा रहा हूँ इसको तुम छोटे में लेना नहीं, ये कोई हल्की बात नहीं बता रहा हूँ। सैकड़ों हजारों लाखों लोगों में ही कोई इसे जानने की कोशिश करते हैं। परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला साधन है कि अपने घर परिवार में जो बूढ़े बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें, ये कर्म योग है। तीर्थ यात्रा करें, यज्ञ दान तप करें। कैसे करें? कोई कामना नहीं रखनी है। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, हृदय में कुछ फल की आशा ना रखना। अगर ऐसा करोगे तो ईश्वर मिलेगा, और नहीं तो फल की इच्छा रखोगे तो फल तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। पर फल की इच्छा यदि नहीं रखोगे तो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। अंतर्यामी रूप में विद्यमान जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो जानने में आएंगे और जीवत्व भाव को दग्ध करके ज्ञान रूप दीपक होकर के आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे, और जीवन का धारण करने का जो प्रयोजन है उसको आप हासिल कर लेंगे। इसलिए ये जो ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बड़ा दुर्लभ ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वता। 1000 मनुष्य छांट के लाओ तो उन 1000 मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, परमात्मा रूप जो सिद्धि है उस परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए हजारों मनुष्यों में कोई एक पुरुष ही यत्न करता है। सबसे पहले तो जो धर्म कर्म करने वाले हैं सैकड़ों हजारों लाखों, उनमें से जब 1000 लाखों में से जब 1000 छांटोगे ना तब कोई एक ऐसा भी निकलेगा कि नहीं हमें भजन ही करना है और परमात्मा की प्राप्ति करना है, ऐसा दृढ़ संकल्प लेवेगा। इससे पहले वाले लोग
वो ये यज्ञ दान तप आदि व्रत उपवास आदि थोड़ा मोड़ा करू करके छुट्टी पाएंगे। और कोई उनमें से लाख लोग ऐसे छांटो, उनमें से कोई 1000 लोग निकलेंगे जो परमात्मा के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के लगेंगे। नहीं, हमने तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, विषयों की ओर अपने मन को नहीं जाने देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शास्त्रेषु मनुष्याणाम कश्चित् सिद्धये यतति। परमात्मा की प्राप्ति के लिए हजारों मनुष्यों में कोई यत्न करता है। यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वता। यत्न करने वाले योगियों में भी, अब एक मामला थोड़ी है, यत्न करने का संकल्प तो ले लिया, यज्ञ दान तप आदि का संपादन करके यद्यपि साधना के योग स्थिति बनी, दृढ़ संकल्पित भी हुए, ये सब बातें हैं, पर जाकर के आवत देखत विषय बयारी और ते हट दें कपाट उघारी। विषय रूपी बयार आई और इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, और इन्हें ज्ञान तो अच्छा लगता नहीं है तो विषयों में रम गए, तो परमात्मा की प्राप्ति का संकल्प थोड़ा ढीला पड़ गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यत्न करने वाले भी जो योगी लोग हैं, यत्न करने वाली योगियों में कोई एक मेरे परायण रहता है, जिसका भजन करते हैं उसी के भरोसे रहना, जिसके साथ विवाह किया उसी के साथ रहना है, ना कि गाय खाए खसम का और गाय भाइयों का, ऐसा काम नहीं चलता है भाई। भगवान के आश्रय हो, भगवान के लिए यत्न कर रहे हो तो उसी का भरोसा करो ना। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है अर्जुन, और यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक ही मेरा भरोसा कर पाते, मेरे परायण होकर के रह पाते हैं। मोर दास कहाय नर आशा, मेरा दास कहता है वो आशा किसी और की करता है। इसलिए यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर के रहता है, और तत्व से तत्वतः वेति, और तत्व से जानता है। तत्व क्या है? जो तुम्हारा होना ना होना भी जिसके द्वारा जाना जाता है, वो तत्व ही हमारा और आपका आश्रय और प्रकाशक है। तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से वही हमें जान सकता है जो मेरे परायण होकर के रहता है और मेरी प्राप्ति करने के लिए यत्न करता है और दृढ़ संकल्पित होकर के लगता है। ऐसा कहा। यहाँ तो कहते हैं कि शास्त्रेषु मनुष्याणाम कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन वेत्ति माम तत्वता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर माम मेरे को तत्व से अर्थात आत्म स्वरूप से, अंतर्यामी स्वरूप से मुझको जान जाता है और धन धन हो जाता है, कृत हो जाता है। ऐसा कहा। उनका ठीक है, ये बात तो सही है कि आप अंतर्यामी रूप से जानने के बाद में साधक को धन धन कर देते हैं, कृत कर देते हैं। और भगवान का स्वरूप जो तत्व ज्ञान है, ये जानना बड़ा दुर्लभ है और बड़ी कठिनता से ये प्राप्त भी होता है, क्योंकि देहाभिमान गलाना सहज नहीं। जीते जी मुक्त हो जाना, जीते जी देह से मुक्त हो जाना, देहाभिमान से रहित हो जाना, ये कोई साधारण बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये बड़ी दुर्लभ चीज़ है जो हम तुम्हें बता रहे हैं। तो उन्होंने किसी ने कहा महाराज दुर्लभ चीज़ तो बता दी है, बता रहे हैं आप, पर ये देह क्या है, पंचभूत क्या हैं ये सब? आप कह रहे हैं कि मैं सब रूपों में मैं ही हूँ, और समग्र रूप बताने की आपने प्रतिज्ञा भी की है, तो वो सब बताओ ना हमें। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
मैं परा और अपरा प्रकृति के स्वरूप में यहाँ सबके अंदर सबके साथ जोड़ा हुआ हूँ। तो परा भी भगवान का स्वरूप है। जो जीव रूप बनी हुई चेतन नाम की प्रकृति है, जो सोने जागने वाली चेतना है, हाँ, ये परा प्रकृति कही जाती है। और इस सोने जागने वाली चेतना को जो जानता है वो पुरुषोत्तम है। वो दोनों का आश्रय प्रकाशक है, जीव और ईश्वर दोनों का। अपरा प्रकृति कहते हैं पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, ये अपरा प्रकृति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपरा प्रकृति का आश्रय लेकर मैं संपूर्ण जीवों के देह बन जाता हूँ, शरीर बन जाता हूँ, और संपूर्ण जीवों में मन बुद्धि अहंकार बन जाता हूँ। तो इस प्रकार से ये अष्टधा प्रकृति के रूप में भगवान स्वयं बन जाते हैं, ये बात बताई। और परा प्रकृति जो सोने जागने वाली ये चेतना है, इसको परा प्रकृति कहते हैं। ये चेतन प्रकृति है। और पहले 8 वेदों वाली जो थी वो अपरा प्रकृति थी, जड़ प्रकृति कहलाती है। तो भगवान श्री कृष्ण इसी का निरूपण करते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण पंचभूतों का आश्रय लेकर के और समष्टि मन बुद्धि का आश्रय लेकर के सबके शरीर बने हुए हैं और सबके मन बुद्धि बने हुए हैं। और परा प्रकृति का आश्रय लेकर के वो सोने जागने वाली चेतना भी सभी के बने हुए हैं, ये बात बताई। तो मय्यासक्त मनः पार्थ, मुझ में आसक्त चित्त वाला, हाँ, ये रहस्य जान सकता है। और अर्जुन का ये जो चित्त है वो आसक्त है। अर्जुन का चित्त उसमें आसक्त है, किसमें? भगवान में। आसक्त का मतलब अनन्य भक्ति है। भक्ति का मतलब भगवान से अतिशय प्रेम। इसलिए संतों ने कहा, सांच कहूँ सुन लेओ सबय, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन्होंने प्रेम किया है उसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है, वही परमात्मा के समग्र रूप को जान सकता है, ऐसा कहा। इसलिए भगवान अर्जुन को इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि भगवान के प्रति अर्जुन का चित्त आसक्त है। इसलिए आसक्त चित्त में भगवान को समग्र रूप से जाना जा सकता है। और अर्जुन के अंदर, हाँ, भगवान के प्रति जो अनन्य भक्ति तो है ही, साथ में ये अर्जुन भगवान के भरोसे रहते हैं, भगवान के परायण होकर के रहते हैं। इसलिए इस दुर्लभ गीता ज्ञान के उत्तम अधिकारी भी हैं। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना समग्र रूप कहने के लिए विवश हुए हैं और कह रहे हैं कि मैं विज्ञान के सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से तुमको बताऊंगा, और ऐसा बताऊंगा, ऐसा समझाऊंगा जिसको जब आप समझ जाएंगे तो और कुछ जानने की जरूरत तुम्हें नहीं रह जाएगी। संपूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। पर उन्होंने ये कहा कि मेरे में अनन्य भक्ति से युक्त होकर के और मेरे प्राण होकर के जब रहोगे तब ही तुम जान पाओगे। इसका मतलब है कि जैसे अर्जुन तो भगवान के भरोसे थे, भगवान के प्रति उनका चित्त आसक्त था, पर कोई अन्य साधक भी ऐसे ही हो जिसका चित्त भगवान के प्रति आसक्त हो और भगवान के परायण रहता हो, उसको भी ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई। क्योंकि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चित्त में भगवान की अनन्य भक्ति होना तथा भगवान के परायण होना, समदम आदि तो है ही है, पर ये 2 चीजें मुख्य रूप से भगवान ने बताई कि यदि भगवान को समझना है तो ये चीज 2 होना चाहिए, और अर्जुन में ये दोनों चीजें हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन,
मैं देह और जगत दोनों बना हुआ हूँ। जो लोगों को लगता है ये देह अलग है जगत अलग है, पर मैं ही देह और जगत सबका बना हुआ हूँ, और मैं ही सबका अहम अस्मि जो आप बोलते हैं मैं हूँ, और कहते हो मैं चेतन हूँ, ये चेतना और मैं हूँ। हाँ, जो आप बोलते हैं किसकी वजह से बोलते हैं? उस चेतन की वजह से, चेतना की वजह से बोलते हैं। ये कौन सी चेतना है जो अभी जाग रही है? नींद का झटका आएगी सो जाएगी। सबके अंदर ये चेतना विद्यमान है, ये परा प्रकृति है, और ये चेतन प्रकृति कही जाती है। जीव भूत है, जीव रूप बनी हुई है। यही सच्चे अर्थों में जीव है। अभी जाग रहा है, फिर थोड़ी देर में सो जाएगा। यही मन के अनुकूल परिस्थिति में सुखी होता है और प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी होता है। न कि जिसके द्वारा ये सोने जागने वाली भी चेतना जानी जाती है, वो जानने वाला महान आत्मा है। वो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी रूप में भी विद्यमान है, और परा प्रकृति के द्वारा हमारी तुम्हारी सोने जागने वाली चेतना रूप जीव भाव को भी धारण किए हुए हैं, और देह और जगत तो बने हुए ही हैं। इस बात को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भूमिरापो नलो वायु, ये गीता का 7वां अध्याय है, और तीसरा वाला श्लोक तो ये हो ही गया था। मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन वेति तत्वता। तो हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और यत्न करने वाली योगियों में भी कोई एक मेरा भरोसा करके, मेरे परायण होकर के तत्व से मेरे को जान लेते हैं। ये 7वें का तीसरा श्लोक था। अब चौथे और 5वें श्लोक में भगवान अपनी परा और अपरा प्रकृति का वर्णन करते हैं। आप लोग भी इसे मिला लेना, ये बड़ा सुंदर विषय है। और ये बात क्लियर हो जाएगी किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सारा जगत बने हुए हैं, और जगत से अतीत भी हैं, ईश्वर भाव भी है, जीव भाव भी, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही बने हुए हैं। इस बात को यहाँ बताया जा रहा है। भूमिरापो नलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार यतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा अपरे अमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा। देह और जगत कैसे बने हुए हैं ये आप देखें। भूमि जितने भी शरीर हैं ये सारे पांच भौतिक हैं। पांच भौतिक, हाँ, 5 महाभूत, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत हैं। इन 5 महाभूतों के ही सारे शरीर हैं। तो सारे हमारा शरीर और आपका शरीर तथा संपूर्ण संसार के जितने भी शरीर हैं, चाहे भले ही पेड़ पहाड़ क्यों ना हो, ये 5 चीज़ें सब में शामिल हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार तीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। 5 भूत सब में एक हैं, और एक चीज़ और, ये 8 चीज़ें बताएं, सब में अहम अस्मि बड़ा, सब में एक जैसी है, सबको लगता है मैं हूँ। और मन संकल्प विकल्प करने वाला सभी के अंदर है, और निश्चयात्मिका बुद्धि ये भी सभी के अंदर एक ही जैसी है। सभी को लगता है मैं जो जानता हूँ दूसरा नहीं जानता। कई लोग, हाँ, भेड़ बकरियाँ चराने वाले भी कहते हैं कि मोदी को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो इसका मतलब वो मोदी से अपने को ज़्यादा ही बुद्धिमान मानते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी से भी ज़्यादा। क्योंकि ऐसा क्यों उन्हें लगता है? क्योंकि अकल, सबकी अकल एज इक्वल टू भगवान की अकल। भगवान सबकी वाणी से,
सरस्वती बोलती है और सरस्वती है भगवान की वाणी है। ये ज्ञान, जो ज्ञान रूप परमात्मा सब में एक जैसा है, इसलिए सबको लगता है मैं जो जानता हूं वो कोई नहीं जानता। तो बुद्धि सब में एक जैसी, अहम अस्मि सब में एक जैसी, और मन का विषयों में जाना, संकल्प विकल्प करना, सुखी दुखी होना एक जैसा सब में। ये सारे की सारी मशीनरी भगवान स्वयं अष्टधा प्रकृति के द्वारा हमारी और आपकी बने हुए हैं। ये बात क्लियर हुई। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित में प्रकृति, मेरी ये प्रकृति है, ये जड़ प्रकृति है, और इसको अष्टधा प्रकृति भी कहते हैं। इयम तु अपरः, यह मेरी अपरा प्रकृति है, जिसके द्वारा बंधुओं भगवान श्री कृष्ण देह और जगत बन जाते हैं, पेड़ पहाड़ बन जाते हैं, जंगल झाड़ी बन जाते हैं, 5 भूत पंच महाभूत ये सब में शामिल हैं। और मनुष्य में तो मन और बुद्धि चेतन है, जानवर में केवल मन ज़्यादा विकसित, बुद्धि नहीं है। जहाँ मन आया वहाँ चले गए, जहाँ गोबर करना गोबर कर दिया, खाना खाया खा लिया, इच्छा हुई तो उनका मन सक्रिय है पर बुद्धि सक्रिय नहीं है। उनके अहम अस्मि भी मामूली तौर पर सक्रिय है। मनुष्य में मन और बुद्धि दोनों पूरी तौर से सक्रिय रहते हैं। पेड़ों में शरीर है पर मन बुद्धि सक्रिय नहीं है। पहाड़ों में उनका शरीर तो है पर मन बुद्धि सक्रिय नहीं है। रेंगने वाले कीड़ों में कुछ थोड़े अपने काम चलाने के अंश में मन बुद्धि थोड़ी थोड़ी लगभग किसी किसी की सक्रिय है, जैसे गाय बंदर आदि भी। पर ये 8 चीज़ें रहती सब में, 5 भौतिक शरीर और ये मन बुद्धि अहंकार, ये 8 भेदों वाली भगवान श्री कृष्ण की अपरा प्रकृति है, जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण देह और जगत बन जाते हैं। पेड़ पहाड़ जंगल और जानवर आदि, कीट पतंग आदि से लेकर सब कुछ बन जाते हैं, ऐसा कहा। ये अपरा प्रकृति है, 8 प्रकार के भेदों वाली ये अपरा प्रकृति है। महाबाहो इताम अन्याम यया इदम जगत धार्यते में जीव भूताम परम प्रकृतिम विद्धि। पर हे महाबाहु अर्जुन, इसके अलावा एक और भी प्रकृति है, अन्यम दूसरी प्रकृति है हमारी। यहाँ प्रकृति मान माया कहो, योग शक्ति कहो, भगवान की जो प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति से देह और जगत बन जाते हैं। और दूसरी प्रकृति है जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत धारण करते हैं। भाई देह किसके द्वारा धारण है? आपकी चेतना के द्वारा। ये सोने जागने वाली चेतना अभी है, इसलिए देह और जगत का आपको भान हो रहा है। तो देह और जगत किस पर टिका हुआ? आपकी चेतना पर। आप सो जाएंगे, देह और जगत का अंत हो जाएगा आपके लिए। सारा जगत सो जाए, सारे जगत का अंत हो जाएगा। तो इसलिए जो और हमारी जो दूसरी, इसके अलावा दूसरी को दूसरी हमारी प्रकृति है कि जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। मैं मेरी जीव भूताम, जीव रूप बनी हुई, जीव रूप बनी हुई। जीव रूप क्या? ये सोने जागने वाली चेतना, जिसे ये देह और जगत सत्य लग रहा है, जो विषय भोगों में रचा पचा है, ऐसी जो चेतना विशेष है, जो कुछ समय में सो जाएगी फिर सुबह जाग जाएगी, इस चेतना का नाम जीव है। ये इसको आभासित चेतना भी कहते हैं, कोई इसे रूह भी बोलते हैं। हम लोग इसे जीव बोलते हैं, आभासित चेतना बोलते हैं, आभासित मन बोलते हैं, परचिन्न व्यक्तित्वपना बोलते हैं। ये सब जीव के ही नाम हैं। तो जो दूसरी प्रकृति है जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है और वो जीव रूप भी बनी हुई है, ये आपकी जो सोने जागने वाली चेतना, परम प्रकृतिम विद्धि। इसको मेरी परा प्रकृति समझना चाहिए। ये चेतन है, सोने जागने वाली है, अभी है फिर सो जाएगी, फिर मरण के समय देह से निकल जाती है।
फिर स्वर्ग नरक आदि भोगती है, फिर गर्भ में प्रवेश करती, यही जीव भूत है। ये जीव रूप बनी हुई जो ये चेतना है, ये भगवान की परा प्रकृति है। इसलिए ऐसा नहीं समझना आप जिस जीव रूप से आप सारे जगत का कार्य सिद्ध करते हैं, और आपके सोने जागने वाली ये जो चेतना जिसे आप अपनी मैं मानते हैं और गरूर करते हैं बंधुओं, ये भगवान श्री कृष्ण की परा प्रकृति है, जिसके द्वारा मैं हूँ आप एहसास करते हैं, वरना ये भी नहीं एहसास कर सकते थे। इसलिए ईश्वर आपके देह भी बना हुआ है, और आपकी सोने जागने वाली जो ये चेतना है जिसको परा प्रकृति कहते हैं, जो जीव रूप बनी हुई है, ये भी भगवान श्री कृष्ण बने हुए हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देह और जगत तथा सोने जागने वाली जो जीव चेतना है, इस दोनों को अपरा प्रकृति के द्वारा देह और जगत को, स्थूल जगत को, देह और स्थूल देह और स्थूल जगत, इस सब ये सब बने हुए अष्टधा प्रकृति के द्वारा, और इस अष्टधा प्रकृति को परा प्रकृति के द्वारा, जो कि सोने जागने वाली चेतना है, जिसे लगता मैं हूँ, सोने के बाद मैंने कुछ ना जाना ये लगता है, सुबह फिर जागता है तो मैं हूँ लगता है, फिर देश काल के अनुसार अपने जगत के व्यवहार में लग जाती है। जो ये चेतना, उस चेतना का नाम है जीव चेतना। ये भगवान श्री कृष्ण की परा प्रकृति है। ऐसा कह दिया तो देह और जगत भी वही बने हुए हैं स्थूल, और सूक्ष्म रूप से सोने जागने वाली चेतना भी सबकी यही बने हुए हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का ये समग्र रूप इस अध्याय में बताया जा रहा है। इसको ध्यान से समझना है। एक बार इसको फिर उच्चारण करते हैं। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव चा अहंकार यतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतां महाभावो ययेदं धार्यते जगत। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण स्थूल देह और जगत बन जाते हैं अपरा प्रकृति के द्वारा, और सोने जागने वाली जो चेतना है, जो जीव रूप कही गई है, ये भी सब में एक जैसी है। ये भगवान श्री कृष्ण की परा प्रकृति है। ये परा प्रकृति के भी आश्रय और प्रकाशक भगवान श्री कृष्ण हैं। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।